गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सी प्लस प्लस टॉपिक हमारे पास है स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर आपका क्या है, स्ट्रक्चर आपका एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप से जो सी और सी प्लस प्लस में दोनों में सपोर्ट करता है। स्ट्रक्चर को हम किस लिए यूज़ करते थे कि स्ट्रक्चर के अंदर हम मल्टीपल डेटा आइटम्स का, जो बेसिक डेटा आइटम्स का था उनका हमारे पास क्या होता था, कलेक्शन होता था। स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज़ करते थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते थे, और उसके बाद स्ट्रक्चर का जो भी नाम अपन को रखना होता। और ये देखिए कैर, नेम, आईडी, फ्लोट, सैलरी, ये इसके क्या कहलाते थे, मेंबर ऑफ फील्ड्स, मेंबर या फील्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर। इस टाइप से हम स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज में डिफाइन करते थे। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल सिंटेक्स क्या हुआ, स्ट्रक्चर, नेम, मेंबर्स, ये इस टाइप से हम इनको डिफाइन करते थे। और इनको फिर जाके हम किसी उसमें मैन में इसमें यूज़ किया करते थे। जैसे एक एग्जांपल देके हम आपको समझाते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं कि सी प्लस प्लस में इसको किस टाइप से हम यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया। जैसे सी लैंग्वेज में अपन गए, अपन सी लैंग्वेज में जाके स्ट्रक्चर इसको डिफाइन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सोर्स, और फॉर एग्जांपल हमने हैज़ इंक्लूड आयो स्ट्रीम .h using namespace std। क्लियर? अब हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया हमने? एक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन किया। अगर स्टूडेंट्स को दिख नहीं रहा हो तो फॉन्ट और बड़ा कर देते हैं। क्लियर? यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्ट और जैसे हमने यहाँ पे दिया emp, क्या दिया emp। उसके बाद हमारे यहाँ पे मेंबर क्रिएट किए, जैसे हमने कैर नेम 20 और यहाँ पे दे दिया इंट, हमने यहाँ पे दिया आईडी। इस टाइप से हम इसको डिफाइन करते थे। और क्लास को यहाँ पे हमने टर्मिनेट कर, सॉरी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे टर्मिनेट किया इंट मैन। क्लियर? और हमने यहाँ पे करते थे स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमने क्या दिया स्ट्रक्ट emp और इसका ऑब्जेक्ट बना लिया obj, या इसका वेरिएबल बना लिया obj। अब हम यहाँ पे करते हैं सी आउट, एंटर द आईडी। क्लियर? और यहाँ पे क्या करते हैं सी इन obj डॉट आईडी। फिर अपन क्या किया सी आउट, एंटर द नेम। फिर अपन ने किया सीन obj डॉट नेम। क्लियर? उसके सी आउट इनको प्रिंट करा लेते थे अपन। जैसे अपन ने दिया यहाँ पे आईडी कॉमा, यहाँ पे दिया अपन ने obj डॉट आईडी एंड देन फिर अपन ने दिया सी आउट नेम, कर दिया नेम obj डॉट नेम, यहाँ पे दिया अपन ने कर दिया एंडर। फिर अपन ने यहाँ पे रिटर्न 0 से। ये इस टाइप से हम सी में यूज़ करते थे। किसमें यूज़ करते थे? सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर यूज़ करते थे। किसमें? सी लैंग्वेज में अपन इसको यूज़ करते थे। प्रोग्राम को कंपाइल कराया और प्रोग्राम को यहाँ से हमने रन करा दिया। इस टाइप से हम id1 नाम डाल दिए। ये देखिए प्रिंट करके हमको देख लिया। ये हमारा तरीका था सी लैंग्वेज में। पर हम सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर को एज ए क्लास यूज़ कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया हुआ है। इसका मतलब स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, मेंबर, पब्लिक मेंबर होते हैं। अगर क्लास के अंदर कोई एक्सेस स्पेसिफायर ना लगाएं, यानी कोई भी एक्सेस प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड ना यूज़ करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेंबर्स होते हैं वो सारे मेंबर कैसे होते हैं, प्राइवेट होते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर पब्लिक होते हैं और क्लास के अंदर प्राइवेट होते हैं। अब स्ट्रक्चर को हम सी प्लस प्लस में कैसे यूज़ करते हैं, यानी स्ट्रक्चर को हम एज ए क्लास कैसे यूज़ करते हैं, वो अपन समझते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैज़ इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस
नेम स्पेस std, यहाँ पर हमने लिया जिसे स्ट्रक्ट, जिसे हमने इसकी ले लिया emp। अब इसके अंदर हम एक्सेस स्पेसिफायर भी यूज कर सकते हैं क्लास एज ए क्लास। तो हमने इंट id ले लिया, कैर नेम ले लिया, नेम का साथ दिया हमने 20। यहाँ हमने ले लिया मेंबर के लिए पब्लिक वाइड गेट डेटा, क्या नाम ले दिया, गेट डेटा सी आउट, एंटर द आईडी, क्या दे दिया, एंटर द आईडी, सी इन, हमने यहाँ आईडी इनपुट करा लिया, ठीक है, क्या इनपुट करा, आईडी, सी आउट, एंटर द नेम, अपन ने क्या दिया, एंटर द नेम, यहाँ सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया, सी इन, यहाँ पर अपन ने नेम दिया। इसी के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने क्या किया, यहीं पे एक ऑब्जेक्ट मेथड और लिया शो, और यहाँ पर लिखिए सी आउट आईडी, क्या दिया, आईडी एंड क्लियर। उसके बाद अपने यहाँ से दे दिया सी आउट नेम, और यहाँ पे क्या दे दिया अपन ने, नेम, और यहाँ पे दे दिया एंटर, क्या दिया, एंटर, क्लियर। अब यहाँ से हमने क्लास को टर्मिनेट कर दिया। अब आप लोग ये भी जानते हैं कि अगर हम क्लास का या स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे हम बना दें, जैसे ऐसे दे दिया हमने, मान लो ऐसे एस डी, तो डी, ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम इस प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ये आपको मालूम है। इंट मैन, कहाँ है अपन, मैन फंक्शंस के अंदर आए। अब मैन फंक्शंस के आने के बाद अपन ने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया किसका, स्ट्रक्चर। तो ऑब्जेक्ट अपने पास क्या है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एमपी, और ऑब्जेक्ट इसका ले लिया ओबीजे, और अपन ने क्या कर दिया, ओबीजे डॉट मेथड का नाम क्या है अपने पास, गेट प्राइवेट, ओबीजे मेथड का नाम अपने पास क्या है, ओबीजे डॉट गेट डेटा, फिर अपन ने दिया ओबीजे डॉट शो, कर लिया डॉट शो, और यहाँ से इसको कर दिया रिटर्न 0, क्या कहते हैं, रिटर्न 0, सेव दे दिया एसटी। अब प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल कराया, प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या कराया, कंपाइल, और प्रोग्राम के यहाँ से हमने ID 1, तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर हमने यूज किया, स्ट्रक्चर एज ए क्लास, यानी पूरी सिर्फ हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा दिया। कौन सा कीवर्ड लगा दिया, क्लास की जगह स्ट्रक्ट। तो स्ट्रक्चर को हम C++ में एज ए क्लास की तरह भी यूज कर सकते हैं। किसकी तरह यूज कर सकते हैं, क्लास की तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर। अब हमारे पास देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पे मेंबर लिए, ये देखिए आईडी लिए। अब हम अंतर समझते हैं, दोनों का डिफरेंस समझते हैं कि स्ट्रक्चर और क्लास में अंतर क्या होता है, क्लियर। तो देखिए पहला हमारा अंतर है कि स्ट्रक्चर के अंदर जो स्पेसिफायर इज नॉट डिक्लेयर्ड, अगर हम उसके अंदर एक्सेस स्ट्रक्चर के अंदर कभी भी स्पेसिफायर को डिक्लेयर नहीं करते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो कैसा होता है, पब्लिक होता है, ठीक है। अगर कोई एक्सेस स्पेसिफाई नॉट डिक्लेयर्ड, अगर कोई एक्सेस स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो हमने बोला अगर कोई एक्सेस स्पेसिफाई नहीं देते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट उसके मेंबर सारे कैसे होते हैं, पब्लिक होते हैं। अगर क्लास के अंदर कोई भी अगर एक्सेस स्पेसिफाई नहीं यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे क्या होते हैं, सब प्राइवेट ही होते हैं। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड, और क्लास को डिफाइन करने के लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं वो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास कीवर्ड यूज करते हैं। स्ट्रक्चर के जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको अपन स्ट्रक्चर वेरिएबल कहते हैं, या इंस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल
स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रक्चर वेरिएबल, यानी जो इसका इंस्टेंस बनता है, जो इसका ऑब्जेक्ट बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर वेरिएबल कहलाता है। पर क्लास का जो इंस्टेंस बनता है या उस वो वेरिएबल बनाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। क्लियर? ये क्लास और स्ट्रक्चर में अंतर है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू पास स्ट्रक्चर एज आर्गुमेंट टू ए फंक्शन, यानी स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस को आर्गुमेंट के रूप में अपन कैसे पास करते हैं। क्लियर? तो देखिए अपन एक एक चीज़ को यहाँ पे फिर एक्सप्लेन करते हैं अपन। जैसे अपन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर को हम एज ए आर्गुमेंट के रूप में किसी फंक्शन में पास करेंगे। किसके रूप में पास करेंगे? फंक्शंस के रूप में पास करेंगे एज ए आर्गुमेंट। क्लियर? तो अपन यहाँ पे लिखते हैं क्लियर, यानी फंक्शन स्ट्रक्चर को एज ए आर्गुमेंट के रूप में अपन कैसे पास करते हैं। एस इंक्लूड IO stream using namespace std। क्लियर? अब स्ट्रक्चर हमने लिया यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, किस नाम से लिया अपन? स्टूडेंट। स्टूडेंट स्ट्रक्चर स्टार्ट, और स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल बनाए हमने कैर नेम, दूसरा हमने लिया इंट रोल नंबर, क्या लिया? रोल नंबर। दूसरा हमने ले लिया यहाँ पे इंट ईच। ये वेरिएबल्स हमने इसके अंदर डिफाइन किए। वाइट एक हमने बनाया प्रिंट स्टूडेंट इन्फो, फंक्शन का नाम क्या दिया? प्रिंट स्टूडेंट इन्फो, और इसके अंदर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास कर दिया। किसको पास कर? स्टूडेंट, यानी स्ट्रक्चर को पास कर दिया। उसके बाद अपन इंट मैन में आए, किस फंक्शन में आए? मैन फंक्शंस में। मैन फंक्शंस में आने के बाद अपन ने स्टूडेंट जो अपने पास है उसका अपन ने क्या बना लिया? एक ऑब्जेक्ट बना लिया। क्या लिया? ऑब्जेक्ट सी आउट एंटर द स्टूडेंट रोल नंबर। क्या कर दिया? स्टूडेंट रोल नंबर सी इन एस डॉट रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद अपन दूसरा लिया सी आउट एंटर द स्टूडेंट नेम। क्या दिया? स्टूडेंट नेम सी इन एस डॉट नेम। फिर अपने सी आउट एंटर द स्टूडेंट एज, स्टूडेंट की एज को इनपुट करा लिया। तो सी इन एस डॉट एज। उसके बाद इस मेथड को हमने कॉल किया, कौन सा? प्रिंट स्टूडेंट इन्फो, और इसमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्या पास कर दिया हमने? एस। क्या पास कर दिया? रिटर्न 0। इस जो मेथड हमने ऊपर बनाया, इस मेथड के नीचे हम क्या दे रहे हैं? डेफिनेशन देंगे। वाइड प्रिंट स्टूडेंट इन्फो को चाहे तो आई कैपिटल कर सकते हैं, इन्फो। ठीक, फिर अपन सब जगह इसका, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया स्टूडेंट ठीक। स्टूडेंट का चाहे तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया अपन, ऐसे ही बना दिया। क्या बना दिया? अब देखिए यहाँ पे एक ही को अपन प्रिंट करा लेते हैं। सी आउट
रोल नंबर एस डॉट हैंडल सी आउट एस डॉट हैंडल सी आउट एस डॉट एच। ठीक, ये हमने यहाँ पे बनाया, इसको हमने सेव किया। ठीक, SST प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया, प्रोग्राम को क्या किया, कंपाइल किया, यहाँ से प्रोग्राम को रन किया। ये देखिए 1 नाम डाला राम, एज डाली, ये देखिए, ये हम किसी स्ट्रक्चर के अंदर, सॉरी किसी फंक्शंस के अंदर स्ट्रक्चर को एज ए आर्गुमेंट रूप में यूज करते हैं। क्या इसका किसका डेमो था, स्ट्रक्चर एज ए आर्गुमेंट। क्लियर, ये हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर एज ए आर्गुमेंट। क्लियर, ये हमने पूरा प्रोग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा इसी तरह हमारे पास है स्ट्रक्चर एज ए रिटर्न आर्गुमेंट, यानी स्ट्रक्चर को एज ए मैं रिटर्न करवाना, वैल्यू स्ट्रक्चर से क्या करानी है आपको, रिटर्न कराना। इसका कोड भी चाहे तो आप पूरा देख सकते हैं, देखिए ये पूरा हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर, अब हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर एज ए रिटर्न, यानी स्ट्रक्चर से कोई वैल्यू रिटर्न करता है, यानी स्ट्रक्चर से कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है, यानी स्ट्रक्चर एज ए रिटर्न टाइप यूज करना है। तो अपन यहाँ लिया हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम using namespace std struct क्लास का नाम हमने फिर ले लिया क्या, स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे मेंबर ले लिया हमने इंट रोल नंबर कैर नेम 20, यहाँ पर हमने पास किया इंट एज। क्लियर, उसके स्ट्रक्चर के यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। स्ट्रक्चर क्या कर, टर्मिनेट स्टूडेंट गेट स्ट्रिंग, क्या करें, गेट स्ट्रिंग get student information, get student info, क्या नाम देंगे, get student info। ठीक, एक ये फंक्शन होगा, एक अपन बना लिया वाइड प्रिंट स्टूडेंट इन्फो, और इसके अंदर पास कर दिया हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। यानी पूरा काम हमने इससे करा है, इस तरह रिटर्न टाइप और पासिंग दोनों एक ही। तो वाइड इंट मैन स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट एस डॉट गेट स्टूडेंट इन्फो, गेट स्टूडेंट इन्फो। दूसरा हमने ले लिया यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट इन्फो, और इसके अंदर पास कर दिया हमने एस, क्या पास कर दिया, एस रिटर्न 0, क्या कर रिटर्न 0। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक एक मेथड की डेफिनेशन दी। तो हमने हमारे पहले पास क्या है, स्टूडेंट क्या करें, स्टूडेंट गेट
स्टूडेंट इन्फो। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रक्चर बना लिया गया, स्टूडेंट एस सी आउट एंटर द रोल नंबर सी इन एस डॉट रोल नंबर सी आउट एंटर द नेम। यहाँ पे कर दिया हमने सी इन एस डॉट नेम सी आउट एंटर द each सी इन क्या कर दिया हमने, एस डॉट ईच। इसी तरह हमने एक हिंट का बनाया, क्या बनाया, हिंट वाइड हिंट स्टूडेंट इन्फो। यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट पास कर दिया। क्या पास कर दिया, ऑब्जेक्ट। क्लास का नाम क्या अपने पास, स्टूडेंट का एस। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट हमारे पास क्लोज। वैल्यू हमने यहाँ से क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया, सी आउट रोल नंबर क्या कर दिया, रोल नंबर एंड सी आउट नेम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एस। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया एस डॉट नेम एंडल सी आउट एच एस डॉट एच एंडल। ठीक है, इस टाइप से हमने इसको बना लिया, सेव कर दिया प्रोग्राम को। अब प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल कराया, स्टूडेंट इन्फो। ठीक, अब इस प्रोग्राम को हमने देखिए आ गया हमारे पास। ये देखिए दोनों हमने यहाँ से जो प्रोग्राम बनाए हैं वो हमने दोनों किस तरीके से लिए हैं यहाँ पे, कि हमने स्टूडेंट्स को पहला एक पासिंग ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर हमने एक बनाया रिटर्निंग ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है किस नाम से, मेन फंक्शंस के अंदर देखिए एस इक्वल टू गेट स्टूडेंट इन्फो। क्या देगा, गेट स्टूडेंट, यानी जो वैल्यू ये गेट करेगा वो किस में असाइन कर देगा, एस नाम के ऑब्जेक्ट में, क्योंकि हमने इसका रिटर्न टाइप क्या लिया, रिटर्निंग स्ट्रक्चर, यानी रिटर्न हमने कैसा करा, स्ट्रक्चर टाइप। तो इस टाइप से हम किसी भी स्ट्रक्चर को रिटर्न करवा सकते हैं और स्ट्रक्चर को एज ए फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में भी हम पास कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इन सी में भी हम C++ में भी स्ट्रक्चर को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर एज ए क्लास हमने बताया, स्ट्रक्चर एज ए नॉर्मल आप जैसे C में यूज़ करते रहे वैसे भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।